नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। मैं अपने चैनल पापा का पॉडकास्ट क्लब पर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, मैं इस सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको। तो दोस्तों, हम अपने प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, हमारा बुक स्टेशन। तो चलिए हम अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की अनेकों शाखाएं होती है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की बहुत अनियमित शाखाएं होती है, जिसके अंतर्गत हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं जिस चीज़ में हमें इंटरेस्टिंग होता है उस चीज़ में। तो आज हम बायोलॉजी की कुछ निम्न शाखाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जैव रसायनिकी। जैव रसायनिकी यानी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसके अंतर्गत जीव शरीर के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीव शरीर के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका एवं कोशिका अंगकों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका एवं कोशिका अंगकों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शारीरिकी एनाटॉमी के अंतर्गत जीवों के शरीर की आंतरिक रचनाओं का अध्ययन, यानी फोरेंसिक में जैसे कि एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी यानी शरीर की अंदरूनी, जैसे आँख और का उसके आंतरिक रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे शारीरिकी यानी एनाटॉमी कहते हैं। औतकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत यानी औतकी के अंतर्गत उत्तरकों का अध्ययन किया जाता है। औतकी के अंतर्गत उत्तरकों का अध्ययन किया जाता है। सूजननिकी यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स के अंदर आनुवंशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागति, जीवों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे की ओर। यूफेनिक्स को हम इसे चिकित्सा इंजीनियर भी कहते हैं। तो शोध परिवेशिकी यूथेनिक्स मानव की वर्तमान पीढ़ी का अच्छे पोषण द्वारा सुधार और इसका जितना भी है आगे का प्रणाली, जिसे हम मानव की वर्तमान पीढ़ी की अच्छे पोषण की कामना होता है, उसे यूथेनिक्स कहते हैं। प्राणी भूगोल जू जियोग्राफी प्राणी के पृथ्वी पर वितरण का अध्ययन। जीवाश्मिकी। तो दोस्तों, हम थे जीवाश्मिकी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों के जीवाश्मों तथा विभिन्न कालों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। परजीवी विज्ञान पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत दूसरे जीवों के अंदर या बाहर परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। एथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जिससे हम प्राणियों के किस व्यवहार को हम अपनी मनुष्य भाषा में समझ सकते हैं, उसको हम प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन भी कहा जाता है। केंद्रक विज्ञान कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं। हिम जीव विज्ञान क्रायोबायोलॉजी के अंतर्गत कम तापमान पर जीवों को सुरक्षित रखने का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों यानी सबसे छोटे जो
नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। प्रतिरक्षा बायोलॉजी, प्रतिरक्षा बायोलॉजी, प्रतिरक्षा वाली इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों की रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। हिप्टोलॉजी, हिप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। हिप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। तो अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, 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 ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। स्त्री रोग विज्ञान, जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजी के अंतर्गत मादा जनन तंत्र या उससे संबंधित रोगों का यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो चलिए हमारा आगे का प्रोग्राम, हम सेकेंड पेज को यहाँ पे ओपन करते हैं। हमारा सबसे ऊपर होता है सरीसृप विज्ञान, हेर्पेटोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। आयु विज्ञान, आयु विज्ञान, गेरियोंटोलॉजी, गेरियोंटोलॉजी के अध्ययन प्राणी के ऊपर आयु के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्राणी के तो आगे है मत्स्य, तो यहाँ है इच्थियोलॉजी यानी मत्स्य विज्ञान। मत्स्य विज्ञान के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो आगे हमारा है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी पौधों में रोगों के लक्षण, रोग कारक जीव तथा रोगों के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। प्लांट जियोग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक्स बॉटनी, इकोनॉमिक्स बॉटनी के अंतर्गत पौधों से प्राप्त विभिन्न उपयोगी वस्तुओं तथा पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स बॉटनी के अंतर्गत पौधों से प्राप्त विभिन्न उपयोगी वस्तुओं तथा पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत संकरण द्वारा उन्नत किस्मों के विकास से संबंधित कारणों का अध्ययन किया जाता है। पुरावनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पौधों के जीवाश्मों का बनना तथा उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो हम थे शैवाल, शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जैव सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत जैविक क्रियाओं तथा उनके परिणाम का गणित तथा सांख्यिकी द्वारा विश्लेषण। अनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आनुवांशिक के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ के उपयोग और संयोजन द्वारा नए आनुवंशिक लक्षणों द्वारा जीवधारियों का निर्माण। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जीवों के रासायनिक घटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जैव केमिस्ट्री जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीवों के रासायनिक घटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास तथा खरपतवारों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। शल्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, शल्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, खेतों में उगाए जाने वाले पौधे तथा मृदा प्रबंधन का अध्ययन। खेतों में जो पौधे उगाते हैं उसका मिट्टी तथा और वहाँ के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। फूलों में जो होता है परागकण सचिव पर वाला उसे परागकणों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की कृषि ओरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर के अध्ययन। उद्यानों में फल, सब्जियां, सजावटी पुष्प तथा पौधों के संवर्धन का अध्ययन। उत्तरक संवर्धन टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यमों पर उत्तकों का संवर्धन। पीडियोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न विकिरण के जीवों पर प्रभाव का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी यानी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल की स्थिति जीवों का अध्ययन, यानी स्पेस में जितने भी जीव यानी होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सजीवों या उनसे प्राप्त पदार्थों का औद्योगिक क्रियाओं में प्रवेश। तो आज तक हमारा यही था। तो आगे हम बताएंगे, ये हमारा हेडलाइन होगा जीव विज्ञान का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ ब्रांचेस। इस वीडियो को पाने के लिए लाल बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आज तक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए।